फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में, स्पोकन इंग्लिश में आपको फ्लॉलेस बनना है, बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, बहुत फास्ट बोलना है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? इन माई टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आपका बेसिक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी गोल गोल घूम लो, पूरी दुनिया में देख लो, जाओ, एक्सपीरियंस लो, आपको एक बात पता लगेगी कि भैया अगर बेसिक्स मतलब टेंसेस, मॉडल्स, डब्ल्यूएच फैमिली जितना एक्यूरेट पता है आपको, जितना फास्टली पता है, आपके लिए स्पीकिंग का जो रास्ता है वो बड़ा आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक बड़ा अच्छा आता है। ये गलती नहीं करना कि आप बेसिक को छोड़ के भग रहे हो बार बार, यार मुझे मेहनत नहीं करनी, बस मुझे आ जाए, ऐसे थोड़ा ना हुआ यार। कीप इट रियल फ्रेंड, कीप इट रियल। अगर रियल रहोगे तो सीख जाओगे। आज आपके सामने पास्ट डेली रूटीन 5 मिनट की वीडियो में आप सीख जाएंगे। अगर आप रोज 5 मिनट 10 मिनट एक वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, आप 30 दिन में 30 वीडियो को देख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होगा, क्योंकि आपको रूल पता है। हवा में नहीं है आपकी इंग्लिश के नीचे बेस है, और जब बेस होता है तो उसके ऊपर चीजें जो होती है वो कॉन्फिडेंटली होती है। हम यहां यूज्ड टू को देख रहे हैं, पास्ट डेली रूटीन हमने नाम दिया हुआ, ताकि आपको किसी भी एज ग्रुप को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है इंग्लिश लर्निंग में, जिसकी हेल्प, जैसे आपने कैन लगाया, कुड लगाया, मे लगाया, शुड लगाया, ऐसी आपको क्या लगाना है यहां पे मॉडल वर्ब? यूज टू, USEDTO, यूज टू। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, यानी ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट हो, या आर, यू, वी, दे, दीज, दोज हो। तो ये है यूज टू। क्या है ये? मैं आपको बड़े आसान से बता रहा हूं कि आप बिल्कुल समझ जाओगे। पास्ट डेली रूटीन का यूज टू पास्ट की ऐसी घटना को बता रहा जो आप रोज करते थे पास्ट में। वो रूटीन अब नहीं है लेकिन पहले था। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि मां ने मुझे चाय दी, ये घटना कितनी बार हुई? एक बार। ये तो एक ही बार हुई। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो कि मां मुझे चाय देती थी, तो ये पास्ट का रूटीन। मदर यूज टू गिव मी अ टी। पिताजी मुझे सुबह अखबार पढ़ाते थे। अब ये क्या? पास्ट का रूटीन है। तो दोस्तों अब आप समझ गए, क्लिक कर गए कि पास्ट का डेली रूटीन जब भी आएगा तो आपको मॉडल यूज करना है यूज टू। पहचान क्या है वाक्यों के अंत में दोस्तों? जाता था, करता था, मिलता था, उठता था, भागता था। कोई एक्टिविटी जो आप करते थे। मैं रोज मंदिर जाता था, बड़ा सेंटेंस सिंपल सा है। अगर आपको मॉडल पता है क्या लगेगा, आप 1 मिनट में सेंटेंस बना दोगे। आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, बन गया सेंटेंस। तो यहां पे पहचान समझ में आ गई। अब इस मॉडल में क्या करता है दोस्तों? सब्जेक्ट अपना या दूसरे का, पास्ट का रूटीन बताता है। वो यहां पे वो रूटीन बता रहा है कि पास्ट में मेरी क्या हैबिट थी। इसी को हैबिट कह दीजिए, इसी को रूटीन कह दीजिए, बात एक ही है कि आपका रूटीन घटना एक बार नहीं, पास्ट में रोज होती थी, इसलिए डेली रूटीन नाम है इसका। सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल, दोनों के साथ जो है आपको यूज टू को लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, नीड नॉट, कोई भी अगर अपने साथ हैव नहीं आ रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएगा। देखिए केवल क्या आ रहा है? यूज टू, फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहां पे। सेंटेंस आपको और अच्छा समझेंगे, बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको बना के। कह रहा है कि हम यहां खेलते थे। एक बच्चा बोल रहा है हम यहां खेलते थे, अपने दूसरे दोस्त को बता रहा। कैसे बोलेगा इंग्लिश में? वी यूज टू प्ले हेयर, वी यूज टू प्ले। अच्छा ये सेंटेंस ऐसे हो जाता है वी प्लेड हेयर, गलत हो जाएगी इंग्लिश। हम यहां खेले नहीं, खेलते थे। वी यूज टू प्ले हेयर, मैं उससे रोज मिलती थी। देखो सेंटेंस बड़ा रोमांटिक सा है। आई यूज टू मीट हिम डेली, आई यूज टू मीट हिम डेली, पास्ट का रूटीन है। वह हमें कहानी सुनाता था, ये पास्ट का रूटीन, जो घटना रोज हुई। तो सुनाना क्या था दोस्तों? टेल होता है। तो ही यूज टू टेल अस अ स्टोरी, किसको? हमें, यानी अस बन गया। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे, माई फादर यूज टू टीच अस। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। अगला सेंटेंस कह रहा है मां हमें खाना खिलाती थी। दोस्तों खाना खाना ईट होता है, खिलाना फीड होता है, याद रखना। मदर यूज टू फीड अस। समझ में आया आपको कैसे? तो आपने पहचान को ध्यान रखें, जाता था, करता था। आप ध्यान रखें पास्ट का रूटीन है। आप ध्यान रखें चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, यूज टू ही आना है। स्पेलिंग ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको वीडियो देख करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि पास्ट में कोई एक्टिविटी होगी तो मुझे यूज टू लगाना है। सेंटेंस कैसे बोलोगे दोस्तों? आप बोल रहे हो कि मैं यहां खेलता था, आई यूज टू प्ले हियर। दूसरा कोई वर्ब हटा के बना, अपने सेंटेंसेस जरूर बनाए। अच्छा नेगेटिव में क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव हालांकि इतना एप्लीकेबल नहीं होगा जितना कि एफर्मेटिव। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। हम नेगेटिव में गए तो पहचान तो वही है, कुछ भी नहीं बदला। वही जाता था, करता था, मिलता था, उठता था, भागता था, दौड़ता था। सब्जेक्ट अपना रूटीन बता रहा, वो भी सेम है। यहां हो जाएगा डिड नॉट यूज टू।
डी हट जाएगा पीछे से और डिड नॉट यूज टू हो जाएगा नेगेटिव में। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ सेम है। मजा आएगा सेंटेंस बना के। कह रहा है हम लड़ाई नहीं करते थे, पहले कह रहा है एफर्मेटिव में हम लड़ाई करते थे। वी यूज टू फाइट, जब हम छोटे थे हम लड़ाई करते थे, तो वी यूज टू फाइट व्हेन वी वर किड। वह मुझसे नहीं मिलता था, ही डिड नॉट यूज टू मीट अस, वह हमसे नहीं मिलता था, तो वह हो गया। था बोल रहा है यानी वो बंदा ही है, ही डिड नॉट यूज टू मीट अस। सेंटेंस नंबर 3 में कह रहा है मां हमें सजा नहीं देती थी। सब सजा देना पनिश होता है। मदर डिड नॉट यूज टू पनिश, इसका नेगेटिव बहुत कम लोगों को आता है। आप चेक कीजिए एक बार यूट्यूब पर और भी जगह पे कि पास्ट इंडेफिनिट जो डेली रूटीन है, यूज टू मॉडल है, उसका नेगेटिव क्या है नहीं पता। अगर आपको इसका नेगेटिव बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? डिड नॉट यूज टू, हम रात में नहीं पढ़ते थे, वी डिड नॉट यूज टू स्टडी एट नाइट। तो ये आपके सामने जो मॉडल है, कौन सा? यूज टू, जो आपने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जेन्युइन लर्नर है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं सभी को, भैया अगर आप एक जेन्युइन लर्नर है ना, तो आप बेसिक की वैल्यू को जानते हो, उसकी औकात क्या है। अगर आप एक जेन्युइन लर्नर है, आप सच में इंग्लिश बहुत फ्लॉलेस बोलना चाहते हैं, तो आपको एक बात आज नहीं तो कल पता लगेगी कि बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको शुड हैव पता होना चाहिए, कुड हैव पता होना चाहिए, कुडंट पता होना चाहिए, माइट पता होना चाहिए, माइट हैव पता होना चाहिए, और फिंगर पर पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने इस 5 मिनट की वीडियो में आपको यूज टू बता दिया। अब व्हाट इज योर रोल नाउ? व्हाट इज योर रोल फ्रेंड्स? आपका रोल है कि आप अपने सेंटेंस जरूर बनाएं। पूरा रूल पढ़ के कॉपी पेन उठाएं, सेंटेंस जरूर बनाएं, अपने सोचें, आपको आ जाएगा, मजबूती से आ जाएगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कब नहीं होता इंग्लिश स्पीकिंग में? जब आपको कोई चीज नहीं पता, तो आप डर के टॉकिंग करते हो, क्योंकि पता है अगर ये बोलो तो मुझे तो पता नहीं, ये वोकैबुलरी मुझे नहीं पता, मुझे ये मॉडल नहीं पता, मुझे ये WH फैमिली नहीं पता। डरेगा तो वही, कॉन्फिडेंस डाउन तो उसी बच्चे का होगा जिसको रूल नहीं पता। अगर आपको रूल पता तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, आप एक दिन सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मेथड है सिखाने का, जो कि एक बेसिक थ्रस्ट है हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में मास्टर बनाने का। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लोगों को भेजें जो सीखना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।